समागमय। इस सत्संग के अंतर्गत अपने यहाँ सब मिलकर के मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। जो भव्य आत्माएं होते हैं वे ज्ञान पिपासु होते हैं, अपने अंदर ज्ञान की उत्कंठा रहती है, ज्ञान प्राप्ति के लिए अलग रहती है। उसमें अपन यहाँ सब मिलकर के स्वाध्याय कर रहे हैं रत्नकर्ण सावकाचार्य का। समर्थभद्र आचार्य माँ परीक्षा प्रधान गुरु रहे, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन किया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का वर्णन करने के बाद अपन यहाँ अपने जीवन को कैसा उत्थान करें, विकास करें, अच्छा इंसान बने, गुणों का विकास हो, गुणवान बने हम, इसके लिए चारित्र का वर्णन चल रहा है। चारित्र में उन्होंने कहा कि जो विकल चारित्र है, श्रावकों का जो धर्म है वो 12 प्रकार का है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। उनमें से सामान्य से देखें, चारित्र का लक्षण हमने बताया था कि मन वचन हमने हिंसा की 5 पापों का जो त्याग करना है वो चारित्र है। अणुवत के बारे में, अहिंसाणुवत के बारे में कहा था कल अपने को कि जो संकल्प पूर्वक मन वचन काय और कृत कालिक अनुमोदन से 13 जीवों को मारने का त्याग करता है वह अहिंसाणुवत होता है। तत्वासूत्रकार उमा स्वामी भगवान ने प्रमत्त योगा प्राण या प्रोपणम हिंसा, हिंसा की परिभाषा बताई कि प्रमाद के योग से, प्रमत्त योगा, प्रमाद के योग से प्राणों का व्यपरण में प्राणों का वियोग करना हिंसा है। प्रमाद मूल चीज होती है और प्रमाद अपना मन वचन काय और कार्य अनुमोदना और इनसे होता है। लेकिन प्रमाद को छोड़ करके 13 जीवों की अपन रक्षा करते हैं तो अहिंसाणुवत होते हैं। इन वतों का पालन करते हुए हो सकता है कि कोई प्रमाद हो जाए तो अतिचार लगते हैं। तो आज हमें आचार्य भगवान अतिचारों के बारे में बताना चाहेंगे कि अहिंसाणुवत का पालन करने वाले के द्वारा अतिचार क्या लग सकते हैं। यहाँ पर 5 ही अतिचार बताएंगे भले, लेकिन यह एक व्यापक रूप में और भी अतिचार हो सकते हैं, लेकिन यह प्रमुखता को लेकर किए तो वे अतिचार कल समझा था आपने कि व्रत की रक्षा करते हुए व्रतों में दूषण लगना। एक देश भंग होता है अतिचार में और वह कर्मोदय से हो सकता है, प्रमाद से हो सकता है, कसाई की तीव्रता से हो सकता है। तो आज 8 नंबर के अंदर अहिंसाणुवत के अक्षर बताते हुए कहते हैं छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणं व्यतिचारा आहार वारणापि च स्थूलवधा व्युपरते पंच छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणं व्यतिचारा आहार वारणापि च स्थूलवधा व्युपरते पंच।
स्थूल वधा यानी वध से, वध यानी हिंसा, स्थूल वध या हिंसा से जो विपरते यानी विरत है, त्यागी है, ऐसे अहिंसाणुव्रत के छेदन, छेदना, बंधन, बांधना, पीड़न, पीड़ा देना, फिर अति भारारोपणम, अति यानी अधिक, भार का आरोपण यानी लादना, अपीच और आहार वारणा, आहार का वारणा ने रोकना, अथवा आहार धारणा, दो शब्द निकल सकते हैं अर्थ। तो आहार धारणा यानी आहार को बचा कर रखना, ये पंच यानी पांच, व्यतिचारा अतिचार संत्यन है। कैसे अपन समझते हैं कि जो छेदन संबंधी अतिचार है उसमें कान, नाक आदि जो अवयव हैं उनका अपने छेद कर दे, जो आपके नाम से जानवरों के अंदर नाक में भी डालते हैं, कानों को भी काट देते हैं। तो इस प्रकार का जो करता है व्रती, तो वह उसके लिए अतिचार के नाम से दिया, क्योंकि उसमें एक देश को जो थोड़ा दुख होता है उसको, क्योंकि व्यवस्था के लिए करना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी चलाएगा कैसे, डालना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर दूसरी बात समझना है कि करुणा बुद्धि रहती है, दया बुद्धि रहती है उसके अंदर, ऐसा करके वो करता है, यानी पूरा निर्दयी नहीं हो जाता, निर्दयी बना नहीं आता। फिर दूसरा बात अपने को बंधन, तो जो अभिमत देश में जाने को निरोध करने को बंधन कहते हैं, इच्छित स्थान पर जाने को रोकना बंधन कहलाता है। जब उसको बांध देते हैं अपने जानवरों को, तो वो कहीं जाना हो तो नहीं जा पाते, तो थोड़ा उनको पीड़ा तो होती है, तो वह उनको कहलाएगा बंधन। इधर कर्नाटक, महाराष्ट्र में देखा कि वो दोनों तरफ से बांधते हैं। वो तुम्हारा कारण होता होगा, बाकी अपने हमने उधर हमने तो एक तरह बांधते हैं, अलग अलग जानवरों की ऐसी परिणति होती से करते होंगे, बाकी वो दोनों तरफ से बांध देते हैं। नहीं, इधर की बात कर रहा हूँ, उधर एक ही बांधते हैं, देखा कई बार वो दो बांधते वो जानवर प्रकृति के हिसाब से होता होगा। हाँ, उसके बाद में अति भार आरोपण, यानी जितनी उसकी क्षमता है पशु की, बैल वगैरह की, घोड़े वगैरह की, उससे क्षमता से अधिक भार लाभ देना, तो वह कहलाएगा अति भार आरोपण। हम लोग बिहार करके आते हैं, गन्ने की कटाई चलती जब गन्ना निकल जाने के बाद, तो कुछ लोग गाड़ी बैल में जो गन्ना लाद के लाते हैं, तो इतनी गाड़ी भर लेते हैं वो, तो बेचारा पेट धो नहीं पाता, और जब पहाड़ ऐसा ऊंचा स्थान आ जाता है वो चढ़ नहीं पाते, तो फिर वो मारते हैं और बहुत परेशानी देखते हैं हम लोग। तो वो एक प्रकार का अति भारापण होता है। हाँ, उसके बाद में अपना आता है फिर आहार का रोकना, पीड़ा, पीड़ा का मतलब था कि उनको किसी प्रकार के जो लकड़ी से या फिर चाबुक वगैरह से इनको मारना, या फिर कभी क्या करते हैं वो लोग आगे एक बाइक से सुई नोक रखते हैं, खीली वगैरह गाड़ते हैं, आर बोलते हैं, आर गाड़ते हैं बेलोग, तो वो सब पीड़ा के इसमें जाता है। तो नहीं चलते हैं तो गाड़ते हैं लोग, मारते भी है, लकड़ी से चमड़े का बनता, चाकू वगैरह सूत की बनती उससे, तो ये सब पीड़ा होती है। आहार का रोकना, समय पर आहार नहीं देना या भरपूर आहार नहीं देना, ज्यादा खाता है तो कम कर देना खाने के लिए उसको, समय पानी नहीं देना पीने वगैरह के लिए, तो वो उसका आहार का रोकना आदि सब अत्याचार किया। तो इस प्रकार का ये जो होता है वो अत्याचार लगने से व्रतों के अंदर दूषणता आती। इसलिए हमारे आचार्यों ने क्या कहा है कि भाई अगर तुम्हें व्रतों को सुरक्षित
सुरक्षित करना हो तो इसकी 5 भावनाएं हैं। तत्वा सूत्र में 7वें अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्रत की 5 भावनाएं, जिससे हमारा व्रत जड़ भी रहता है, सुरक्षित रहता है, वृद्धिंगत होता है। तद स्थिरर्थम भावना पंच उनको स्थिर रखने के लिए तो अहिंसा व्रत की 5 भावना थी। वांग मनो गुप्ति यादा निक्षेपण समिता पान भोजनानि पंच। वांग मन गुप्ति, वचन गुप्ति, मन गुप्ति। पेट ने काय गुप्ति करनी है? वांग मनो गुप्ति यादान, आदान निक्षेपण समिति का पालन करना, 3 हो गया। फिर इरिया समिति और आलोकित पान भोजन। क्योंकि क्या होता है कि हिंसा इन 5 बातों से होती है। मन में सबसे पहले वचन निकलेगा, वांग, वचनों के द्वारा हम पीड़ादायक वचन बोल करके, कठोर वचन बोल करके, कर्कश वचन बोल करके, निंदक वचन बोल करके सामने वाले को पीड़ा दे सकते या होगी। इसलिए तुम अगर अहिंसा व्रत को सुरक्षित रखना है तो आप वचन गुप्ति का पालन करो, मौन रहो। मौन बहुत बड़ी साधना है। मौन एक बहुत बड़ी तपस्या है। मौन रखने से आचार्य सांसार्य महाराज कहते थे कि मौन रखने से आधा संसार कट जाता है। मौन के वृक्ष पर शांति का फल लगता है। अगर बोलोगे तो बोलने में कभी कभी अपने से प्रमाद के कारण असत्य बोला जाता है, क्योंकि अपन बोलने का भान होता नहीं। बोलने के अंदर अपने से असत्य से निकल जाता है। इसलिए जो व्रती जन होते हैं वे बड़े संयमित होकर बोले, संतुलित होकर बोले, तोल तोल के बोले तो अपने व्रत दृढ़ होता है। फिर मनोगुप्ति, मन में संकल्प विकल्प चलते हैं, अशुभ ध्यान चलता है। हाँ, क्या पूछे? आधा संसार कट जाता है मौन से। मौन के वृक्ष पर शांति का फल लगता है। मौन के वृक्ष पर देखो, अगर तुम कोई बातचीत हुई, थोड़ा बहुत कोई घर में रहते हैं, परिवार में, समाज में रहते हैं, तो अगर आप सामने ने कुछ कह दिया और आपने उसका भी रिप्लाई दिया तो फिर वो कुछ आपको उत्तर देगा, फिर आपको आप बोलोगे, फिर बढ़ती जाएगी वो एक प्रकार की वाद विवाद की परिस्थिति, क्रोध बढ़ता जाएगा। सामने ने आपको अपशब्द बोल दिया है, अपमान कर दिया है, कठोर वचन बोल दिए या भले झूठा बोल दिया आपके नाम के लिए, अगर आप उस समय नहीं बोलते हैं, उस समय आप उनको संतुलित रखते हैं, मौन रखते हैं उस समय, तो उस समय कलह से, विवाद से और बड़ी वैमनस्य से हम बच जाते हैं। अगर आपको लगता है कि इसने मेरे प्रति गलत बोला है तो उसका जवाब आप आधे घंटे बाद दो, शाम को दे दो, कल दे दो, तो क्या होगा? जिस समय आपकी बोलचाल हुई है उस समय जो क्रोध का आवेश आपका है एक अलग पदार्थ है, और वही क्रोध का आवेश हम उसमें उत्तर नहीं देते हैं, जवाब नहीं देते उस समय, तो धीरे धीरे वो आवेश शांत हो जाए। फिर इतनी देर में क्या होता है, आपको विवेक प्रकट हो सकता है। आप उसमें उस संबंधी घटना में मैं गलत हूँ, वो सामने वाला गलत है, या मुझे उसका क्या उत्तर देना है, हम उसमें कोई विचार विमर्श कर सकते, विवेक आ सकता है। और हम ताबड़तोड़ उसी समय बोल देंगे, इमीडिएट बोलते हैं, उतनी अपनी बौखलाए में, क्रोध के कारण, आवेश में कारण, और उसमें भान नहीं रहेगा कसाई की तीव्रता में, तो फिर आप कुछ भी कोई बोल देंगे। अब कोई बोलने में क्या होगा, सामने फिर गुस्सा आ जाएगा उसको, तो फिर अपने वो प्रेम की जो प्रेम का जो बंधन है वो टूट जाता है, बढ़िया खटास पड़ जाती है। और एक बार दूध अगर फट जाए तो दूध कभी फट जाए उसको आप सील सकते हो क्या? नहीं सील सकते। दूध फटने के बाद तो सिलता नहीं, वो फट ही जाता है ना। वो एक कोई दोहा भी बोलते हैं कि अगर प्रेम का धागा टूट जाए तो टूटने के बाद गांठ रह जाती है ना। धागा टूट जाए उसको जोड़ो तो भी गांठ रह जाती है, फिर वो गांठ को खोलना बड़ा भारी काम हो जाता है।
इसलिए कहा कि मौन धारण करो, उत्तर देना है बाद में लो। फिर कहा मन के अंदर संकल्प विकल्प दूर ध्यान अपद ध्यान चलता है, तो अपद ध्यान अगर हम मन गुप्ती रखेंगे शुभ भाव में प्रवृत्त होंगे। आपको उस समय आवेश आता है, नमोकार को उल्टा पढ़ो। जब कभी कथा की स्थिति आती है ना, नमोकार उल्टा पढ़ो, उल्टा पढ़ सकते नमोकार को आप लोग पढ़ो। आप अब सीधा बोलो। अब मैं आपसे सवाल करता, जोर किसमें लगा आपको? जोर बोलने में, सीधा बोलने में लगा कि उल्टा बोलने में लगा? उल्टा बोलने में जोर लगा ना आपको? अरे आपको बहुत सावधानी रखना पड़ी ना कि यार आगे पीछे नहीं हो जाए। तो वो जो उल्टा बोले में अब आपका कंसंट्रेशन अपने नमोकार पे आ जाएगा, तो अंदर का जो कषाय का उदय आया है, क्योंकि बिना कषाय के उदय में तो कोई काम होता नहीं अपना, वो कषाय का आवेग अपना उस समय मंद कर जाए। और नहीं कुछ होता है आपसे तो अपने ठंडा पानी तो होता है ना, ठंडा पानी आपका, ठंडा पानी इसमें पी लिया करो और पूरा पीना नहीं, मुंह में भर दिया करो। ठंडा पानी को मुंह में भर लो। जब आपको लगे कि मन बोलने का और ठीक 2 मिनट उठ जाए, 2 मिनट उठ जाए, 2 मिनट उठे तो बस चौकी में जाना, पानी पिया ना, बोलता बोल मुंह भी ठंडा, पेट भी ठंडा, माथा भी ठंडा। तो ऐसी तरकीबें होती है जिनको संस्कार पड़े हैं बार बार क्रोध आने के, तो वो अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो क्रोध एक प्रकार का स्वभाव है, किसी व्यक्ति को स्वभाव रहता है कि बहुत जल्दी आवेश में आ जाता है, तो वो इन चीजों के प्रयोग से, प्रैक्टिकल से वे अपने स्वभाव को बदल सकता है। ये अपने हाथ की चीज होती है। अब स्वभाव तो क्या करोगे, बस बदल सकते। तो क्या होगा, घर में शांति रहेगी, कलह नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, व्यवहार नहीं बनेगा, मनोबल नहीं बनेगा, आपसी प्रेम बने रहेंगे, आना जाना चालू रहेगा अपने घर में। इसलिए कहते हैं हम लड़ लेना, झगड़ लेना, मार लेना, पीट लेना, लेकिन बोलचाल बंद मत करना। होता है विवाद, होते हैं बड़े छोटे के होते हैं, छोटे बड़े का, और अपने नाम से सासू बहू का, नौकर मालिक का होता है। तो बोलचाल हो जाती है, हो सकते हो, मार भी सकते हो, पीट भी सकते हो, गाली कर सकते हो, लेकिन अगर आपने बोलचाल बंद कर दी तो क्या वो सुलह नहीं हो पाएगा। जो भी आपको कोई किसी निमिष की बात बनी है, आप मौन उसको देख करके आप मुंह फेर लोगे या फिर उससे बात करना बंद कर दोगे, आपने किसी घर के काम में बुलाना छोड़ दोगे, है झगड़ा हो चुका, क्या करना आपने को, हाँ, तो क्या होगा, तो वो फिर वो गांठ बढ़ेगी। गांठ को जितना खींचते हो उतनी कड़क हो जाती है, और गांठ को खुला करते हैं, यूं करते हैं, यूं करते हैं, गांठ को खोलने के लिए निकालने की कोशिश करते हो ना, तो यूं करोगे तो टाइट हो जाएगी, तो यूं करोगे तो खुलेगी। तो ये काम नहीं करना, गांठ ना बने। गांठ बनने के बाद, अरे पेट में गांठ हो जाती है किसी को, तो दुखती है कि उसको दर्द होता है। पेट की गांठ तुमको दुख देती है, दर्द करती है, बढ़िया करती है, तो वो तुम्हारी गांठ, कसाई गांठ तुमको कितना दुख देगी विचार करो, नहीं क्या? इसलिए वांग मनो भुक्ति आदान निक्षेपण, सामान उठाना धरना हो सावधानी रखे, लेकिन हिंसा बच जाएगी। गति के लिए तो कहा गया भी, चटे रखना है, पाटा रखना है, बर्तन रखना है, साड़ी रखना है, बिस्तर रखना है। एक बार स्थान को देखें, वो कोई चिट्ठी वगैरह, कोई सूक्ष्म जीव वगैरह तो नहीं है, एक बार देख लें, फिर और आप यूं रख देते हो, रख देते हो, तो हो सकता है कि वहाँ जीव रखने को उसका दोष ना, तो वो आदान निक्षेपण, देख करके उठाना, देख करके रखना, आदान निक्षेपण समिति। और उसके बाद में क्रिया समिति, जब चले अपन तो देखकर चले, 4 हाथ देकर चले, उपयोग को शुद्धिपूर्वक चले, और जहाँ कीचड़ वगैरह है ऐसा वहाँ पाँव रखते हैं, सावधानी से ले। नीचे चलेंगे, देखो नीचे देख के चलने में ठोकर भी लगे नहीं, नंबर 1,
है ना, कोई चीज पड़ी हुई तो मिल जाए, जीवों की रक्षा भी हो जाए। तो इसलिए नीचे देख के चलना चाहिए। और आलोकित पान भोजन, आलोक कहते प्रकाश को, प्रकाश में भोजन पान करना, क्योंकि जहाँ अंधेरा होगा तो अंधेरा होने में अपने को जहाँ भोजन पदार्थ है उसको हम देख नहीं पाएंगे, बाल है, चिट्ठी है, कोई ऐसी चीज होती नहीं देख पाते, इसलिए उसमें अपने को अहिंसा की विराधना हो जाएगी, जीव रक्षा नहीं पाएगी। तो आलोकित प्रकाश में भोजन करना, इसका मतलब क्या हो, दिन में भोजन करना। लोग बोलते हैं कि वहां शास्त्र में कहाँ लिखा है कि रात में भोजन नहीं करना। ये आलोकित भोजन पान का मतलब क्या होता है कि रात में भोजन करोगे तो आपकी हिंसा होगी, अहिंसा की पालना नहीं होगी, करुणा की पालना नहीं होगी, दया की पालना नहीं होगी। अभी आप बड़े त्यागी नहीं, व्रती नहीं हो, सम्यक दृष्टि भी हो, तो दया का भाव तो आप में है ना, करुणा का भाव आप में है कि नहीं। तो करुणा रख करके, दया रख के हम दिन में भोजन करें तो क्या होगा, अपने जीवों की रक्षा होगी, तो अपना धर्म मजबूत होगा। देखो, एक सम्यक दृष्टि जीव की रक्षा करता है, और एक वक्त जिसने धारण किया है, प्रतिमा धारण की है, मुनिराज है, वो भी दया जीव का पालन करता है, रक्षा करता है जीव। लेकिन दोनों की पुण्य बंध में अंतर है, दोनों के अंतर है। जो अवृत्ति सम्यक दृष्टि है, अगर वो जीव की रक्षा करता है तो उसको दया का पुण्य लगता है। किसका पुण्य लगता है उसको? दया। और जो व्रती करता है उसको अहिंसा व्रत का पुण्य लगता है। दया का पुण्य और अहिंसा व्रत का पुण्य में अंतर है, क्योंकि दया तो एक आमने सामने व्यक्ति भी करता है, वहां की दया में और व्रती की दया में अंतर है। अब अपने को सत्यानुव्रत का कथन करते हैं। सत्यानुव्रत, स्थूलमलिकं न वदति, न परान् वादयति सत्यमपि विपदे, यद्वदन्ति सन्तः स्थूलमसावादवै रमणम्, स्थूलमलिकं न वदति, न परान् वादयति सत्यमपि विपदे, यद्वदन्ति सन्तः स्थूलमसावादवै रमणम्। जो यत अने जो स्थूलम अलिकम न वदति, स्थूलम अलिकम है झूठ, है ना, जो स्थूल झूठ को न स्वयं बोलता है, न वदति, न परान वादयति, न दूसरों से बुलवाता है। जो स्थूल झूठ को नहीं स्वयं बोलता है और न परान वादयति, न दूसरों से बुलवाता है, और सत्यम अपि विपदे, और ऐसा सत्य भी नहीं वादयति, नहीं कहता है, जिससे कि किसी दूसरे को आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, है ना। सत्यम अपि विपदे, अने ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है जिससे कि दूसरे को कष्ट हो जाए, और न बुलवाता है, न स्वयं ऐसा झूठ बोलता है, न बुलवाता है जिससे कि दूसरे को पीड़ा हो जाए, दूसरे को कष्ट हो जाए। तद अने वह स्थूल मसावाद वैरमणम संत वदंती, उसे स्थूल मसावाद, स्थूल मसा ने झूठ, वाद ने कथन से या कहने से, वैरमण ने विरक्त, अने स्थल स्थूल यानी सत्यानुव्रत,
संत माने संत पुरुष वदंती न कहते हैं। न स्वयं झूठ बोलता है, दूसरों से बुलवाता है, न ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है, न बुलवाता है जिससे दूसरे को आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए। ये 3 प्रकार के विवरण दी। अब यहां पर अपन समझते थोड़ा कि किस प्रकार से वह अपनी बात झूठ नहीं बोलेगा। तो बताते हैं कि अविद्यमान पदार्थ का कथन करना, जैसे देवदत्त के न रहने पर रहते हुए भी कहना कि देवदत्त है। देवदत्त है नहीं, फिर भी कह रहे कि देवदत्त है। इस प्रकार का झूठ बोलना, या फिर अविद्यमान को प्रकट करने वाला पहला सत्य नहीं और है कहना, तो अविद्यमान असत्य वचन। विद्यमान पदार्थ का कथन नहीं करना, देवदत्त के रहते हुए भी कहना कि देवदत्त नहीं है और कहना कि है, और कहना कि नहीं है। एक प्रकार का ये भी असत्य है। फिर विद्यमान वस्तु को मेटने वाला दूसरा सत्य हो गया। फिर तीसरा असत शब्द के साथ क्या हो गया कि वह अपना जो पदार्थ जिस रूप में कहा गया उस रूप में तो नहीं है, परंतु उसका कार्य सिद्ध कर देता है, इसलिए उसके समान कहा जाता है। जैसे कमंडल को घट कहना, कमंडल होते हैं ना, तो घट कहना, वो घट तो है नहीं, फिर भी वो पानी भरने काम आता है, इसलिए तो घट कह रहा। तो अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए भी इस प्रकार का सत्य वचन बोलता है। फिर उन्होंने कहा कि अप्रशस्त वचन बोलना, मतलब काने को काना, लंगड़े को लंगड़ा आदि कहना, निंदा या चुगली के वचन कहना, अप्रिय कर वचन कहना, यह चौथा असत्य है। इन चारों प्रकार के असत्य वचनों का परित्याग करना सत्यानुगत। कमंडल बोलो, आप घट क्यों बोलते हो? कमंडल बोलो। जो नहीं है उसको बोलना है, जो है उसको बोलना कि नहीं है। तीसरी बात कही कि घट, कमंडल को घट कहना, इस प्रकार का तीसरा वचन। और चौथी बात कही कि अप्रिय कर्कश कठोर वचन बोलना, यह भी असत्य वचन है। काना बोल दिया, लंगड़ा बोल दिया उसको, ऐसे तो पागल है, ऐसा बोलना तो पीड़ा होगी सामने। तो ऐसे वचन नहीं बोलेगा। अणुवती को ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। अब अपन चौथे जो हमने बिंदु आया था कि किसी पर विपत्ति आए ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। तो उदाहरण आपको मालूम है, ये लिखा हुआ है। ये शिकारी था, शिकारी के हाथ में चिड़िया थी, और चिड़िया हाथ में थी, पकड़ रखी थी, हाथ में चिड़िया पकड़ रखी थी। एक सत्यवादी से पूछा उन्हें कि चिड़िया मरी हुई है कि जिंदी है? वो शिकारी पूछता है सत्यवादी से कि उसके हाथ में चिड़िया है, तो भैया तुम बताओ चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई है? तो सत्यवादी सोचता है कि अगर मैंने बोला कि ये मरी हुई है तो नहीं, बोल में जिंदा है तो मार देगा ये। अगर मैं कहूँ जिंदा है तो मार देगा ये, तो फिर वो सोचता है कि अगर मरी हुई कहूंगा तो वो तो मारेगा नहीं, तो बता तो मरी हुई हो। तो क्या करता है, मरी बोल रहा हो, तो अपनी मुट्ठी खोल देता है और वो चिड़िया उड़ जाती है। अगर सत्यवादी होगा, झूठ बोलते हो, मेरे तो मेरे हाथ में जिंदा थी तो बोल मरी। तो इस प्रकार जब कभी किसी प्राणों की रक्षा होती हो तो ऐसा झूठ भी बोला जा सकता है। दूसरा उदाहरण पढ़ने में आता अपने हम शास्त्रों में कि एक मुनिराज थे, तपस्या कर रहे थे, जंगल में बैठे हुए थे, और उधर से गाय निकली, और उधर गाय के निकलने के बाद एक वो कसाई है, वो हाथ में फंसा लिए हुए था, उधर से निकला। और वो महाराज से पूछता है,
देखो भाई महाराज इधर गाय वाय गई क्या? अब महाराज क्या कहते हैं, खड़े हो जाते हो। अबे जब से खड़ा हुआ हूँ तब से तो मैंने गाय को नहीं देखा। अगर वो कहते हैं गाय गई है इधर से, तो उधर जाकर पकड़ लेता उनको, गाय को पकड़ के उसका हो सकता कि वो उसका कत्ल कर देते। तो ऐसा या तो मौन हो जाते हो, दो बातें होती है। ऐसे समय में मौन होना भी अच्छा होता है, गूंगा बन जाना, गूंगा बन जाना चाहिए ऐसे समय। तो क्या होगा, बहुत बोलते ना संसार कट जाता है, तो गूंगा रहने से कोई ज्यादा बात। तुम देखो मौन रखोगे, गूंगे बनोगे ना, तो सामने वाला प्रश्न करेगा और सामने वाला उत्तर देगा। आप प्रैक्टिकल कर देख लेना। आप लोगों को 3 बार पूछे, 4 बार पूछे, तुमको धक्का भी मार दे, बोलता नहीं तो यार मौन रहो। वो खुद बोले तो तुम्हारा मौन है क्या, तू बोल ही दे। क्या बोले, बोलते नहीं है। वो खुद बोले, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। और फिर आपको अब खत्म। कभी ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें कि आप फंस रहे हो, आप पे विपत्ति आ रही हो, आप संकट में आ रहे हो, या कहीं खबर सही दे, आप मौन हो जाओ, गूंगे बन जाओ। तो क्या होगा, अगर तुमने हाँ कह दिया तो फंसे, ना कह तो फंसे। रत्नकांड शास्त्राचार्य के साथ साथ अपने तत्वा सूत्र में सत्य व्रत को सुरक्षित रखने की भावना आती है। कौन सी की भावना? क्रोध, लोभ, विरुद्ध, हास्य, प्रत्याख्यानानुभूति, भाषणम च पंच। व्रती साधकों को उनकी भावना करनी चाहिए। दिन में एक बार या 4 दिन में, 3 दिन में एक बार इसको अपन पठन करते हैं, तो ये याद रहने से हमको क्रोध, लोभ, भय और हास्य इनका त्याग करने का मन बनता है। क्रोध नहीं करना मुझे, लोभ नहीं करना मुझे, हंसी नहीं करना मुझे, और भय का त्याग करना। क्यों? क्योंकि इन 4 के निमित्त से व्यक्ति असत्य बोलता है। क्रोध में झूठ बोलता है, या लोभ में झूठ बोलता है, हंसी मजाक में झूठ बोलता है, और भय से झूठ बोलता है। बच्चे से कभी कोई खिलौना टूट जाए और उससे पूछो, क्या तूने तोड़ा ना खिलौना? नहीं मैं नहीं तोड़ा। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो मेरे को मारेंगे, तो भय में झूठ बोल देते हैं। और हंसी मजाक में तो झूठ बोलती है, हम देखते हैं। जब वो 1 अप्रैल आता है ना, अप्रैल फूल आता है, आप लोग अप्रैल फूल आता है, कितने लोग झूठ बोलते हैं उसके निमित्त से। और जो भी अपन देखते हैं घर में, कोई भी पसंद बात आती है, 10 मित्रों के बीच बैठे हुए हैं, तो कोई बात को बोलने में असत्य बात निकल ही जाती है, हंसी मजाक में, हास्य हो गया। लोभ में झूठ बोलता ही आदमी, लोभ के पीछे तो झूठ बोलता ही है। लोभ के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, इज्जत के लिए, प्रतिष्ठा के लिए बोलता है। और क्रोध में तो बोलते ही, क्रोध में बोलता तो नहीं, बकता है। एक घटना घटी, एक पति पत्नी, अपना छोटा बच्चा था, 6 महीने 8 महीने का हुआ, गोदी में था, दूध पीने वाला। सिनेमा देखने गए, पति पत्नी भी, बच्चा छोटा वाला भी सिनेमा देखने गए। अब वो सिनेमा देखने लगे और फिल्म चालू हो गई। अब कुछ देर हुई, बच्चा रोने लगा। तो फिर उसका पति बोलता है, उसको चुप कराना। उसका पति बोलता है, चुप करो। फिर बच्चा फिर हुआ, तो पीछे सीट वाले, अरे यार चुप कराना यार, मुझे लग रहा है इसको, भागे जाओ यार। फिल्म नहीं, तो उसका पति फिर दोस्त, तो समझाए स्वामी तो लोग चिल्ला रहे, उसको दूध पिला के चुप नहीं करती। तो वो पत्नी बोलती है, वो दूध नहीं पिला। अरे दूध नहीं पिला, उसका बाप भी दूध पिएगा बोले। तो गुस्से में आदमी
ऐसा बोल जाते हैं। तो ये बातें होती है, इसलिए हमारे आचार्य लोग कितना तो 4 बातें हो गई, क्रोध, लोभ, आस और भय से त्याग करता झूठ बोलता है। फिर क्रोध, लोभ, विरुद्ध, हास से अनुविधि भाषण। अनुविधि भाषण का मतलब होता है आगम के अनुकूल बोलना, शास्त्र के अनुकूल बोलना, शास्त्र में जो बात कही है वैसी बात कहना, धर्म के विरुद्ध नहीं बोलना, जो मार्ग बताया है उसके विरुद्ध नहीं बोलना, वो होता है अनुविधि भाषण। तीसरा अपना व्रत है दूसरा सत्यानुव्रत के अतिचार। परिवादरो व्याख्या पैशून्यं कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पंचसत्यस्य। परिवादरो व्याख्या पैशून्यं कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पंचसत्यस्य। परिवाद अने मिथ्योपदेश। परिवाद वाद ने उल्टा, परि ने उल्टा वाला, अने मिथ्या उपदेश, वाद ने उपदेश। रोव्याख्या, रोव्याख्या मतलब है और उसके बाद में पैशून्य। रोव्याख्या का अर्थ अभी समझेंगे, अभी इसको जो अतिचार 5 बताए हैं उसमें पहला मिथ्योपदेश, रोव्याख्यान और पैशून्य। चौथा है कूटलेख करणम, कूटलेख लिखना, और अपीचा और न्यासापहारिता, धरोहर को हड़प करने का वचन कहना। धरोहर जो क्या है अभी समझेंगे वो चारों बातों को। ये पंच सत्यस्य व्यतिक्रमा सन्ति। ये जो 5 है सत्यानुव्रत के अतिक्रम है, यानी अतिचार। व्यतिक्रम को अतिचार भी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि कैसा व्यक्ति अत्याचार लगा लेता अपने सत्यानुव्रत के अंदर। तो परिवाद का अर्थ है मिथ्योपदेश अर्थात अभ्युदय और मोक्ष के प्रयोजन वाली क्रिया विशेषों में दूसरे को अन्यथा प्रवृत्ति कराना परिवाद है। जो स्वर्ग और मोक्ष को सिद्ध करने वाली जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में दूसरे की अन्यथा प्रवृत्ति कराना। अरे यार मार्ग तो ऐसा है, अरे सत्य मार्ग में कोई ऐसा बोलना जिससे कि वह सत्य मार्ग से विपरीत होता होगा। उसमें कहना है ये मार्ग ऐसा नहीं है, ये इसी क्रिया किस प्रकार की होती है, इसका व्यवहार इस प्रकार से होता है धर्म का, ऐसा बोलना वह कहलाता है परिवाद। मिथ्या परहो मिथ्या उपदेश। फिर स्त्री पुरुष के द्वारा एकांत में की हुई विशिष्ट क्रिया को प्रकट करना रोव्याख्यान। कोई भी स्त्री पुरुष क्रिया देख ली इसने और वह दूसरे के सामने प्रकट कर देते हो तो वो आपका रोव्याख्यान, रहस्य को आपने प्रकट कर दिया, रोव्याख्यान। अंग विकार तथा भों आपका चलाना आदि के द्वारा दूसरे के अभिप्राय को जानकर ईर्ष्यावश उसे प्रकट कर देना पैशून्य। किसी दूसरे व्यक्ति की हाथ की चेष्टा, आंखों की चेष्टा, मुंह की चेष्टा देख करके उसके रहस्य को पकड़ करके समझ जाना और दूसरे को कह देना। जैसे क्या होता है, कभी 3-4 महिलाएं बैठी हुई है, कुछ चर्चा चल रही है और कोई उसकी किसी जो उसकी विरोधी है, किसी उसके जो उसका मनमुटाव हो गया है उसके बारे में कोई तारीफ कर दे, कभी कोई तो उसने अब ऐसा देख कर क्यों बात तू तारीफ कर रहे थे ना, वो देखो वो ऐसा कर रही थी। तो ये ना आंखों के द्वारा, मुंह के द्वारा, काय की चेष्टा द्वारा इस प्रकार से वह उस उनकी ईर्ष्यावश उनके अभिप्राय को जान लेता है, उसे प्रकट कर देता है। तो एक प्रकार का वो सत्य नहीं रहता, असत्य हो जाता।
पैसों या पैसेंटों को चुगली भी कहते हैं, चुगली भी कहा जाता है पैसेंटों को चुगली। किसी की बात सुन ली, एक का दो लगाना है, कोई बात सुन ली, अरे वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे, तो वो चुगली भी कहलाता है। ये प्रकार चुगली करना भी अत्याचार है, पाप। फिर साकार मंत्र भेदा, दूसरे के द्वारा अनुक्त अथवा अकृत किसी कार्य के विषय में ऐसा कहना कि यह उसने कहा है अथवा किया है, इस प्रकार धोखा देने के अभिप्राय से कपट पूर्ण लेख लिखना। नहीं, पैशून्य को साकार मंत्र भेद भी कहते हो, पैशून्य को साकार मंत्र भेद भी कहते हैं, तत्वा सूत्रकार उनको साकार मंत्र भेद कहते हैं। क्योंकि तत्वा सूत्र में मिथ्योपदेश, द्रव्याख्यान, कूटलेख, क्रिया, नाशापहार, साकार मंत्र भेदा, ये सूत्र है। साकार मंत्र भेद कहो या पैशून्य कहो, चुगली कहो, एक ही बात, सब लोग अंतर है। तब बात चल रही अपनी कूटलेख करण, झूठे दस्तावेज लिखना, कूटलेख करण, धोखा देने के लिए उसने वैसा कहा भी नहीं और किया भी नहीं, तो भी वह झूठे दस्तावेज लेकर के प्रस्तावित करता है, तो उसके लिए वो अत्याचार है, दोष। झूठे दस्तावेज लिखना। और फिर कोई व्यक्ति है अपने पास धरोहर के रूप में सोना रख गया, चांदी रख जाता है, रुपया रख जाता है, तो धरोहर को रखने वाला पुरुष अपने धरोहर की संख्या को भूल जाए और वो कम संख्या में उससे मांगे, हाँ इतने तो रख गए ना, इतने दे देता, हाँ इतने दे देता, ऐसा। तो वो भले वो आधा 2-4 तोला सोना रख गया होगा, वो भूल गया बेचारा, 2 साल हो गया, मैं मेरा वो 3 तोला सोना मैंने हमको रखी थी मैंने कंगन, वो दे दो। अब वो उसको मालूम है कि 4 तोला, अब उसके मन में आ गई, खोट आ गया उसके मन में, हाँ ठीक बात है, हाँ 3 तोला, हाँ ठीक है, ले जाओ। तो इस प्रकार का वह धरोहर को हड़पना, वह कहलाएगा न्यासापहारिता, रखी हुई चीज का हरण करे, न्यासापहारिता। हमारे उधर जो सराफा लोग वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल सोर्स होने की चीज को अपने घर की गिरवी रख गया वो, अब वो साल भर तो लेने नहीं आया, अब वो क्या करते हैं, वो सोने को गला देते हैं, जो सोने की चीज गिरवी रख गया था अच्छा वाला, उसको गला करके उसको या तो बेच देते हैं या तो दूसरी चीज बना के कर देते हैं, और लेके आता है, और लेके आता है वो वाली गिरी हुई चीज मिलती नहीं उसकी, तब वो क्या करते हैं, अरे यार कहाँ रखी है, कहाँ रखी, तुम देखो ढूंढो कहाँ है, होना हुआ है, अरे मिले नहीं सेठ जी, क्या करे बोले, अरे देखो नहीं बना के दो, देखो चीज नहीं बना के दो सोने की, और नहीं बनाए देने क्या करेंगे, और खोट मिला करके अब उसको वह नई चीज बना के दे, ऐसे लोग करते। ये सब एक प्रकार का असत्य के खाते में जाता है कि तुम उसके प्रति जो सच्चाई है उसका आप दूर करो। इस प्रकार से वह सत्यानुगत के 5 अत्याचार होते हैं, और अत्याचारों के माध्यम से हमारे दोस्त का पाप मर्दों में दूषण लगता है, विशुद्धि नहीं रहती है, और हम पाप के पापी बन जाते हैं। और अत्याचार हो जाए तो अपने वो गुरु से निवेदन करना, प्रायश्चित कर लेना, निंदा धना कर लेना और शुद्धि कर लेना। इस प्रकार से अपना आज का विषय होता है। आने वाले समय में फिर अगले व्रतों का स्वरूप उसके अत्याचार को पढ़ेंगे। तो आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है, मंगल भावना है कि आपको सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो, आरोग्यता की प्राप्ति हो, और मोक्ष मार्ग पर बढ़ते चले। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान साधक महाराज की।